नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके पर। इस वीडियो में हम लोग विश्व का इतिहास पर वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कब हुआ। तो देखिए, पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ था वह इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था 1300 ईस्वी में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो देखिए, पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को कहा जाता है, जो कि इटली के थे। ठीक। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है। तो देखिए, जो डिवाइन कॉमेडी रचना है यह दांते की रचना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मानववाद का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो देखिए, मानववाद का संस्थापक कहा जाता है पेट्राक को, जो कि इटली के हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को, और इनकी पुस्तक का नाम है द प्रिंस। तो द प्रिंस के लेखक हैं मैकियावेली, और इन्हीं को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द लास्ट सपर एवं मोनालिसा नामक चित्रों के रचयिता कौन है। तो देखिए, द लास्ट सपर एवं मोनालिसा नामक चित्रों के जो रचयिता है वह लियोनार्डो द विंची हैं। अगला क्वेश्चन है द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन कृतियां किसकी हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो दो कृतियां दी गई हैं, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, ये जो कृतियां हैं यह माइकल एंजेलो की है। ठीक। राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार था। तो देखिए, जो राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार था वह इटली का था। ठीक। तो इटली का रहने वाला था राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार। मेडोना चित्र के चित्रकार हैं। तो देखो, जो मेडोना चित्र के चित्रकार हैं वह राफेल हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है। तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जो माना जाता है वह जियाटो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन या प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो देखिए, धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह 16वीं सदी में इटली से प्रारंभ हुई थी, और धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वह मार्टिन लूथर हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकन गांधी कौन कहलाता है। तो देखिए, अमेरिकन गांधी कहलाते हैं मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर को अमेरिकन गांधी कहा जाता है। बाइबल का अनुवाद जर्मन में किसने किया। तो देखिए, बाइबल का अनुवाद जर्मन में किया था मार्टिन लूथर ने। रोमियो एंड जूलियट कृति किसकी है। तो देखिए, रोमियो एंड जूलियट कृति है ये आपका शेक्सपियर का। ठीक। तो रोमियो एंड और जूलियट जो कृति है यह शेक्सपियर की है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने की। तो देखिए, अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वह मैगलन था। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी। तो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता जो मिली थी वह 4 जुलाई 1776 को मिली थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक थे वह जॉर्ज वाशिंगटन थे, और ये जो जॉर्ज वाशिंगटन थे ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था। तो देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को जो तत्कालीन कारण था वह बोस्टन चाय पार्टी थी, और ये जो घटना घटी थी वह 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। ठीक। बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन है। तो देखिए, बोस्टन चाय पार्टी के जो नायक हैं वह सैमुअल एडम्स हैं। ठीक। तो बोस्टन चाय पार्टी के नायक सैमुअल एडम्स हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध कब समाप्त हुआ। तो अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध था यह समाप्त हुआ था 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था। तो देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, और यह जो युद्ध हुआ था 1756 से 63 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक। यह सप्तवर्षीय युद्ध कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ। तो देखिए, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वह वुडरो विल्सन था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। ठीक। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ। तो अमेरिका जो था वह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 8 सितंबर 1941 को। अगला क्वेश्चन है संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ कहाँ पे। तो संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान जो लागू हुआ था वह अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई। तो देखिए, अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को हुआ था, और इसकी जो समाप्ति हुई गृह युद्ध की अमेरिका में वह 26 मई 1865 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र जनता का
जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है किसने कहा था? तो प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कहा था अब्राहम लिंकन ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। देखिए फ्रांस की राज्य जो क्रांति हुई थी वह लुई 16वें के शासनकाल में 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा किसने दिया था? तो समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा जो दिया था वह फ्रांस की राज्य क्रांति का है। ठीक, तो स्वतंत्रता समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा यह फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन है लुई 14वें का। अगला क्वेश्चन है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति है किसका? तो देखिए 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति है वॉल्टेयर का। अगला क्वेश्चन है, कानून की आत्मा के रचनाकार कौन है? तो देखिए कानून की आत्मा के रचनाकार हैं मॉन्टेस्क्यू। नेपोलियन का जन्म कब हुआ? तो नेपोलियन जो था इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को। ठीक, तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। ठीक, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो देखिए नेपोलियन सम्राट जो बना फ्रांस का वह 1804 को बना था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो देखिए नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? तो देखिए राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है नेपोलियन को। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड को बनियों का देश कहा जाता है। देखिए किसने कहा था ये? तो इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? तो नेपोलियन ने कहा था इंग्लैंड को बनियों का देश। ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? देखिए ट्राफलगर का युद्ध जो हुआ था यह इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच 21 अक्टूबर 1805 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना ने पराजित किया किसको? तो देखिए 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध में राष्ट्र मित्रों की सेना ने जो पराजित किया था वह नेपोलियन को पराजित किया था। लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? देखिए लिटिल कारपोरल जो कहा गया वह नेपोलियन को कहा गया। इटली का एकीकरण किया था किसने? तो देखिए इटली का जो एकीकरण किया था काउंट काबूर ने 1871 ईस्वी में किया था। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए इटली के एकीकरण का जो जनक माना जाता है वह जोसेफ मेजनी को माना जाता है और इनका जन्म जिनेवा में हुआ था। लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवानों की सेना का संगठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवानों की सेना का संगठन जो किया था वह गैरिबाल्डी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ कब? तो जर्मनी का एकीकरण जो पूर्ण हुआ वह 1870 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। जर्मनी का चांसलर कहा जाता था कौन? तो जर्मनी का चांसलर कहा जाता था बिस्मार्क को। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो देखिए जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वह प्रसा था। अगला क्वेश्चन है कि 1866 ईस्वी के सेरेजोवा युद्ध में ऑस्ट्रिया ने किसके आगे आत्मसमर्पण किया था? तो देखिए 1866 ईस्वी के सेरेजोवा युद्ध में ऑस्ट्रिया ने जिसके आगे आत्मसमर्पण किया था वह था प्रसा। सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए सेडान का जो युद्ध हुआ था वह 15 जुलाई 1870 को फ्रांस एवं प्रसा के बीच हुआ था सेडान का युद्ध। फ्रैंकफुर्ट की संधि कब हुई? तो देखिए फ्रैंकफुर्ट की जो संधि हुई थी 10 मई 1871 को हुआ था। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो देखिए आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है स्टालिन को। अगला क्वेश्चन है कि रूस के शासक को कहा जाता था? तो देखिए रूस के शासक को जार कहा जाता था। और रूस का अंतिम जार कौन था? तो रूस का अंतिम जो जार था वह था निकोलस द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ की स्थापना हुआ था? तो देखिए सोवियत संघ की जो स्थापना हुई थी वह 1922 में हुई थी। ठीक, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने जो कि जर्मनी के थे। ठीक, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो देखिए जो दास कैपिटल रचना है यह कार्ल मार्क्स की है। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो देखिए रूस में बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी 1917 को हुआ था। ठीक,
लाल सेना को संगठित किसने किया था? तो लाल सेना को संगठित किया था ट्राटस्की ने। मदर की रचना की थी किसने? तो देखिए मदर की रचना की थी मैक्सिम गोर्की ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो देखिए औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी वह 1688 ईस्वी को हुई थी। और शुरुआत कहां से हुई थी औद्योगिक क्रांति की? तो इंग्लैंड में। ठीक। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी 1688 में हुई थी और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। ठीक। गुलाबों का युद्ध हुआ इंग्लैंड में। 100 वर्षीय युद्ध हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, 100 वर्षीय युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुआ और समाप्त कब हुआ? तो 11 नवंबर 1918 को हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। ये जो था प्रथम विश्व युद्ध, इसमें सर्वाधिक हानि किसकी हुई? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जो सर्वाधिक हानि हुई थी वह जर्मनी की हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। ठीक। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन थे प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया कब? तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने जो भाग लिया था वह 6 अप्रैल 1917 को लिया था। मित्र राष्ट्रों में कौन थे? तो देखिए मित्र राष्ट्रों में थे इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस और जापान। तो ये 6 देश थे मित्र राष्ट्रों में। और धुरी राष्ट्र में जो थे वह जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया और जिसका नेतृत्व जर्मनी ने किया था। ठीक। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। वर्साय की संधि कब हुई? तो देखिए वर्साय की जो संधि हुई थी 28 जून 1919 को हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1939 से 1945 के बीच हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे वह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग किसने लिया? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन जो कारण था वह था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला जो अंतिम देश था वह जापान था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड लिनलिथगो था प्रारंभ के समय तथा लॉर्ड बैवेल समाप्त होने के समय था। ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ वह 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। और शुरू कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो देखिए 1911 में हुई चीनी क्रांति का जो नायक था वह सन यात सेन था जो कि चीन के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक। चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो देखिए चीन में गृह युद्ध जो शुरू हुआ था वह 1928 में हुआ था। ठीक। खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी कहाँ पे? तो देखिए खुले द्वार की जो नीति अपनाई थी वह चीन में अपनाई गई थी। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए खुले द्वार की नीति के जो प्रतिपादक थे वह जॉन हे थे। ठीक। चीन की विशाल दीवार का निर्माता कौन है? तो सी हुआंग टी थे। चीन की विशाल दीवार के निर्माता सी हुआंग टी। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया? तो 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो एशिया का मरीज कहा जाता है चाइना को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता कौन है? तो देखिए आधुनिक तुर्की का निर्माता है मुस्तफा कमाल पाशा। ठीक। तो मुस्तफा कमाल पाशा आधुनिक तुर्की के निर्माता हैं। उपनाम क्या है? तो अतातुर्क या तुर्की का पिता। लोजान की संधि कब हुई थी? तो देखिए लोजान की जो संधि हुई थी टर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच 1923 ईस्वी में हुआ था। फासिज्म जो कि इटली का जन्मदाता कौन है? तो फासिज्म का जो जन्मदाता है तो वह मुसोलिनी है। ठीक। हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए हिटलर का जो जन्म हुआ था
वह 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। ठीक, तो हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ। हिटलर ने आत्महत्या कब की? तो 30 अप्रैल 1945 को किया। फ्यूहरर कहा गया, तो फ्यूहरर कहा गया एडोल्फ हिटलर को। ठीक, मेरा संघर्ष यानी कि माइक कैंप आत्मकथा किसकी है? तो हिटलर की है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने। पीत आतंक कहा गया किसको? तो देखिए, पीत आतंक जो कहा जाता है वह जापान को कहा जाता है। जापान की नाट्य शैली क्या है? तो देखिए, जापान की जो नाट्य शैली वह है काबुकी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम में था? तो लिटिल बॉय था। ठीक, तो पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया जो एटम बम था उसका नाम था लिटिल बॉय। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम में था? तो वह फैटमैन था। अगला क्वेश्चन है कि 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। बर्मा कब स्वतंत्र हुआ था? तो 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। पाब्लो पिकासो चित्रकार था, कहाँ का था? तो स्पेन का था। अगला क्वेश्चन है कि सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। द लाज एवं रिपब्लिक का रचना किसकी है? तो प्लेटो का है। ब्रिटेन चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ? तो 1839 को हुआ। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? तो यह हुआ था आपका 20 अप्रैल 1954 को। तो 20 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। तो दोस्तों, ये हमारा विश्व का इतिहास था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।